आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालू प्रसाद यादव को एक और मामले में मिली जमानत, लेकिन अब भी रहना होगा जेल में। बीजेपी छोड़ चिराग का साथ देने एलजेपी में आए सभी नेताओं को मिला टिकट, 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। शनिवार से पब्लिक इवेंट में भाग ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस के डॉक्टरों की हरी झंडी। बस बनी रहे सदाबहार दोस्ती, चीन की हर करतूतों पर अपनी आंखें मूंद रहा पाकिस्तान। त्वचा पर इतने घंटे जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस, शरीर के तापमान का भी असर। अमेरिकी कवयित्री लुइस गिल्ग को मिला साहित्य का नोबेल। अभिनेत्री सना खान ने छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री, इस्लाम को बताया वजह। केदार जाधव के नाम दर्ज हुआ बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड, जमकर हो रही आलोचना। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को जमानत मिल गई। हालांकि एक अन्य मामले में बेल नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक अंतिम मामले में जमानत 1 महीने बाद मिलेगी। सभी मामलों में जमानत इस आधार पर मिल रही है कि लालू यादव ने सजा का 50% जेल में गुजारा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से लोजपा में शामिल होने वाले राजेंद्र सिंह को दिनारा से टिकट मिला है। वहीं उषा विद्यार्थी को पालीगंज से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा बीजेपी से ही लोजपा में आए रामेश्वर चौरसिया को पार्टी ने सासाराम से टिकट दिया है। गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए लोजपा ने शेखपुरा से इमाम मजाली, करगहर से राकेश कुमार सिंह, बलहर से कुमारी अर्चना उर्फ बेबी यादव, सिकंदरा से रविशंकर पासवान, चेनारी से चंद्रशेखर पासवान और झाझा से रविंद्र यादव को टिकट दिया है। रविंद्र यादव बीजेपी के वर्तमान विधायक भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार से सार्वजनिक व्यवस्थाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने दे दी है। गुरुवार को डॉक्टरों ने यह घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। शनिवार को ट्रंप के उपचार का 10वां दिन होगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी के फैलने के बाद चीन पूरी तरह से घिरा हुआ है। इससे ध्यान हटाने के लिए पड़ोसी देश भारत के साथ तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। लद्दाख में कई महीनों से तनाव भरा रहा है। सिर्फ कोरोना लद्दाख पर ही नहीं, बल्कि चीन सिंजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, उससे भी दुनिया के निशाने पर आ गया है। लेकिन चीन की इन करतूतों को देखते हुए भी पाकिस्तान की सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि चीन उसका सदाबहार दोस्त बना रहेगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक फायदों के चलते चीन पाकिस्तान का साथ देता है। कोरोना महामारी का संक्रमण देश और दुनिया में हर दिन बढ़ रहा है। इस महामारी पर नियंत्रण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस वायरस की प्रकृति से लेकर प्रभाव और इलाज के उपायों पर भी शोध हो रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर हुए कई शोध हुए हैं, जिनमें यह बताया जा चुका है कि कपड़े, लकड़ी, धातु आदि विभिन्न तरह की सतहों पर वायरस कितनी देर तक रह सकता है। लेकिन ज्यादातर शोधों में यह बात सामने नहीं आई थी कि यह वायरस इंसानों की त्वचा पर कितनी देर जीवित रहता है। अब जापान के वैज्ञानिकों ने भी इस विषय में शोध किया है और हाथों की साफ सफाई को लेकर सलाह भी दी है। नोबेल सम्मान देने वाले स्वीडिश अकादमी ने कहा कि गिल्क की कविताओं का आवाज ऐसी है जिनमें कोई गलती हो ही नहीं सकती और उनकी कविताओं की सादगी भरी सुंदरता उनके व्यक्तिगत अस्तित्व को भी सार्वलौकिक बनाती है। अकादमी ने बताया कि जब उन्हें फोन करके ये जानकारी दी गई तो वह आश्चर्यचकित हो गई। गिल्क का जन्म न्यूयॉर्क में साल 1943 में हुआ था। बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस सीजन 6 की कंटेस्टेंट रही सना खान ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी सना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की वजह इस्लाम को बताया है। सना ने कहा कि वह मानवता की सेवा करना चाहती है और अब से वह अल्लाह के आदेशों का पालन करेगी।
चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज केदार यादव बुधवार को अबू धाबी के कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए अपनी पारी के चलते आलोचनाओं का शिकार बने हुए हैं। हाई प्रेशर वाली स्थिति में 12 गेंदों पर 7 रन बनाने वाले जाधव ने भी मैच के बाद अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जाधव ने बिना छक्का लगाए अब इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में सबसे ज्यादा गेंदों का सामना किया। उन्होंने इस सीजन में सीएसके के लिए सभी 6 मैच खेले, लेकिन एक भी सिक्सर नहीं लगा पाए हैं।